प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा ध्वज। मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराना माना जाता है निर्माण पूर्णता का प्रतीक। पीएम मोदी ने सबसे पहले रामलला और दरबार का किया दर्शन, फिर परकोटे में 6 मंदिरों का दर्शन कर साधु संतों मेहमानों से मिले पीएम मोदी। सप्त मंदिर से शुरू हुआ दौरा, विशिष्ट वाल्मीकि शबरी देवताओं के किए दर्शन। गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आवेदन 15 दिसंबर तक ई मित्र के नहीं लगाने पड़ेंगे छात्राओं को चक्कर। इस बार शाला दर्पण पोर्टल से होंगे ऑनलाइन आवेदन। अंक तालिका व जन आधार फर्क भी बनाएगा परेशानी का कारण। नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर का मैच अनिवार्य। डेटा मैच नहीं हुआ तो फाइनल सबमिशन नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर 350वां शहीद दिवस आज। 350वीं शहादत पर विशेष कीर्तन दीवान, रागी जत्थे गुरबाणी और शब्दों के जरिए गुरु का संदेश कर रहे हैं प्रसारित। गुरु ग्रंथ पालकी साहिब के समक्ष मत्था टेक कर सरबत के भले की अरदास। गुरु तेग बहादुर के 5वें संदेश, सत्य, न्याय, धार्मिक और स्वतंत्रता, निडरता और अहंकार का त्याग। अंता से विधायक बने प्रमोद जैन भाया को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दिलाई शपथ। भाया ने कांग्रेस नेताओं का और अंता की जनता का जताया आभार। कहा, जनता के मुद्दों को विधानसभा तक लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। 7 दिनों में किसानों को यूरिया नहीं मिला तो धरना देंगे। चुनाव में लगे आरोपों पर भाया ने कहा, जनता ने जवाब दे दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए आज हुए बंद, साथ ही साल की 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को हुए थे बंद। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट इसके अगले दिन किए गए थे बंद। इस साल देश विदेश से करीब 51 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा में लिया हिस्सा। अगले साल अप्रैल मई में 4 धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद। माउंट आबू में सर्दी का कहर बढ़ा। पूरे हिल स्टेशन पर आज छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। सर्द हवाओं ने शीतलहर का असर किया और भी तीखा। पहाड़ी वादियों कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिखी। लोमहर्षक दृश्य सैलानियों को कर रहा है खूब आकर्षित। पर्यटक का दावा, पहली बार देखा ऐसा कोहरे से भरा रोमांचक नजारा। प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 सीएस वी श्रीनिवास ने प्रवासी राजस्थानियों को किया आमंत्रित। 10 दिसंबर को जेसीसी जयपुर में होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रदेश की प्रगति में प्रवासी राजस्थानियों का योगदान सराहनीय। उपलब्धियों और जुड़ाव से राज्य का सम्मान बढ़ता है। राजस्थान सरकार के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध। भारतीय सेना को मिला नया शेर। AK-203 ने बढ़ाई मारक क्षमता। अमेठी के कोरबा में बने हिंदुस्तान का सबसे आधुनिक असोल्ट वेपन। आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बल, मेक इन इंडिया का सैन्य इतिहास में नया अध्याय। सेना ने जारी किया AK-203 का धमाकेदार वीडियो, देश भर में बड़ा गर्व। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाते हुए सीओ भूराराम खिलेरी के ट्रांसफर और APO आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने डीजीपी को उन्हें तुरंत मूल पद बहाल करने के दिए निर्देश। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का रवैया प्रशासनिक मनमानी और न्यायिक आदेशों के उल्लंघन को दिखाता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को लेकर फैंस में सवाल उठ रहे हैं। पद्म भूषण सम्मानित धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखा गया और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से क्यों नहीं हुआ? इन बातों को लेकर उनके चाहने वालों में गहरा असमंजस है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।